गुड मॉर्निंग डियर फ्रेंड्स। आप सभी का स्वागत है स्टडी टेबल विद दीपक में। जैसा कि हम संविधान की सीरीज स्टार्ट किए हुए थे, संविधान का भाग 1 हमने कंप्लीट कर लिया था। भाग 1 था आर्टिकल 1 से लेके 4 तक। भाग 1 में क्या था? आर्टिकल 1 से लेके 4 तक, जिसमें संघ और उनके राज्य क्षेत्रों के बारे में बताया गया था। संघ मतलब यूनियन हमने बताया था, जिसमें इंडिया शब्द से भारत को संबोधित किया गया है। और अब हम आगे देखेंगे कि नागरिकता क्या होती है और नागरिकता हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं, नागरिकता के बारे में क्या क्या बताया गया है। तो ये तो भाग हमने पहले ही बताए थे आपको कि पूरे संविधान में हमारे 22 भागों में विभाजित किया गया है। भाग 1 के बारे में आप जान चुके हैं। आर्टिकल 1 से लेकर 4 तक भाग 1 में वर्णन किया गया है संघ और उनके राज्य क्षेत्रों के बारे में, मतलब भारत का परिचय करवा दिया गया और उनके राज्यों का। तो अब उनके नागरिकों का परिचय करवाना भी तो जरूरी है। तो चलिए देखते हैं हम भाग 2। भाग 2 में क्या है? नागरिकता। तो ना भाग 2 में सबसे पहले तो हमें ये जान लेना चाहिए, आर्टिकल 5 से लेकर 11 तक भाग 2 में आते हैं। अब भाग 2 में जब आर्टिकल 5 से लेकर 11 तक आते हैं तो सबसे पहला आर्टिकल 5। आर्टिकल 5 में कहा गया है कि संविधान में प्रारंभ में दी गई नागरिकता, अर्थात जब संविधान हमारा बना था, प्रारंभ नागरिकता, ठीक है। जब हमारा संविधान बना था तब प्रारंभ में जो नागरिकता दी गई थी उसके बारे में इसमें वर्णन किया गया है। जो लोग उस समय भारत में थे उन्हीं को नागरिकता दी गई थी। इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद हुआ कि आर्टिकल 6 में एक प्रावधान किया गया। आर्टिकल 6 में क्या किया गया? पाकिस्तान से आकर नागरिकता प्राप्त करने के संबंध में, जो लोग पाकिस्तान से भारत आ रहे थे उनके संबंध में आर्टिकल 6 में लिखा गया। और आर्टिकल 6 में लिखा भी ये गया है, पाकिस्तान से आएंगे उन लोगों को तो नागरिकता दी जाएगी, किंतु एक शब्द और जोड़ा गया है, यदि यह संविधान बनने के बाद अगर आए तो नागरिकता दी जाएगी। संविधान बनने से पहले हुए उन्हें तो नागरिकता दे दी गई थी ना आर्टिकल 5 में। तो 5 ये क्यों लिखेंगे इसमें? तो आर्टिकल 6 में लिखा है कि संविधान बनने के बाद जो पाकिस्तान से भारत आएंगे उन्हें नागरिकता दी जाएगी, ठीक है। अब आता है आर्टिकल 6 से 7। तो आर्टिकल 7 में कहा गया है कि ऐसे व्यक्ति जो भारत से पाकिस्तान चले गए, कहाँ चले गए? भारत से आर्टिकल 7 में कहा गया है भारत से पाकिस्तान जाने वाले, भारत से पाक जाने वाले नागरिकों के संबंध में, भारत से पाक जाने वाले नागरिकों के संबंध में चर्चा किसमें की गई है? आर्टिकल 7 में। ऐसे व्यक्ति जो संविधान बनने के बाद भारत में लौट आए, फिर भारत लौट आए, उन्हें भी इसमें नागरिकता देने का प्रावधान किया गया है, ठीक है। बढ़ते हैं आगे, देखते हैं आर्टिकल 8 के बारे में। आर्टिकल 8 में कहा गया विदेश भ्रमण या नौकरी पर गए लोगों को भारत की नागरिकता समाप्त नहीं होगी। जैसे कोई अगर विदेश गया है घूमने के मकसद से, किसी और चीज़ के मकसद से, तो क्या उसकी भारत की नागरिकता आप समाप्त कर देंगे? नहीं, नागरिकता समाप्त नहीं, ठीक है। तो इसमें यही कहा गया कि जो लोग भारत से विदेश घूमने गए हैं उनकी नागरिकता समाप्त नहीं की जाएगी। ये आर्टिकल 8 में कहा गया है, ये याद रखना, पेपर में पूछ लिया जाता है सीधा सीधा। चलिए अब देखते हैं आर्टिकल 9। क्या देखना है हमें? आर्टिकल 9। आर्टिकल 9 के तहत कहा गया है कि विदेशी नागरिकता प्राप्त होने के बाद भारतीय नागरिकता समाप्त करने का अधिकार। ये सब बात किसके पास है? गृह मंत्रालय के अंतर्गत आते हैं। गृह मंत्रालय, ये सभी किसके पास? अंतरालय, कौन सा मंत्रालय इनको हैंडल करता है? गृह मंत्रालय, ठीक है। और ऐसा आर्टिकल 11 में कहा गया है। देखो आर्टिकल 11 में संसद को नागरिकता संबंधी नए नियम कानून बनाने का अधिकार है। ये तो स्पेशली, और इसकी जिम्मेदारी, एक पॉइंट इसमें में जोड़ लेना, इसकी जिम्मेदारी गृह मंत्रालय को है, ठीक है। तो इसकी जिम्मेदारी गृह मंत्रालय को। ऐसे ही आर्टिकल 10 में कहा गया है। क्या कहा गया है आर्टिकल 10 में? आर्टिकल 10 में कहा गया है कि भारतीयों की नागरिकता बनी रहेगी जब तक वह किसी देश विरोधी काम न करें। आर्टिकल 10 में कहा गया है जब तक कोई देश विरोधी काम न करे, समझ रहे हैं? आपकी नागरिकता तभी समाप्त होगी जब आप देश विरोधी काम करेंगे, ठीक है। नागरिकता का तो ये आपके आर्टिकल 11 हो गए, 5 से 11 तक कंप्लीट। और नागरिकता का अर्थ तो आप लोग समझते ही हैं। नागरिकता का अर्थ हमने आपको पहले ही बताया था कि जो भारत के मूल निवासी हैं उन्हें एक विशेष अधिकार दिया जाता है, बाकी अन्य कोई अधिकार नहीं है। और नागरिकता, अच्छा एक पॉइंट तो छूट ही गया, नागरिकता ली कहाँ से गई है?
तो नागरिकता ली गई है ब्रिटेन के संविधान से, ब्रिटेन। ठीक है, नागरिकता कहाँ से ली गई है? ब्रिटेन के संविधान से। और भारत की नागरिकता का अधिनियम कौन सा है? तो 1950 के अधिनियम पर आधारित है, 1950 के अधिनियम पर आधारित है भारतीय नागरिकता। और नागरिकता में पहली बार संशोधन कब हुआ था? तो देख लीजिए, नागरिकता में पहली बार संशोधन हुआ था 1986 के अधिनियम से, अधिनियम पहली बार, फर्स्ट टाइम। ठीक है, और फिर इसके बाद अभी हुआ था NCR 2020 में लागू हुआ था, समझ रहे? ये नागरिकता संबंधी अभी बहुत बड़ा मुद्दा उठा था NCR वगैरह का। ठीक है, तो अब आगे देखते हैं नागरिकता प्राप्त करने की विधियाँ। भाग 2 हम समाप्ति करते हैं ना आज। तो नागरिकता प्राप्त कैसे की जाती है उनके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। नागरिकता प्राप्त करने की विधियाँ, कलर चेंज कर लें। प्राप्त करने की विधि पूछ लिया जाता है, आप सभी से पूछ लिया जाएगा कि इनमें से कौन सी नागरिकता प्राप्त करने की विधि नहीं है। तो नागरिकता हमारी 5 विधियों से प्राप्त की जाती है। कितने? 5 प्रकार से। ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण टॉप क्वेश्चन है कि कितने प्रकार से प्राप्त की जाती है। तो 5 प्रकार से प्राप्त की जाती है हमारी नागरिकता। नागरिकता पहला तो होता है जन्म के आधार पर, जन्म। ठीक है, दूसरा होगा हमारा विदेश में जन्म लेने वाले बच्चों को भी नागरिकता दी जाएगी अगर उनके माता पिता भारत के हों तो। ठीक है, विदेश में अगर किसी का जन्म हो रहा है और उनके माता पिता भारत के हैं तो उन्हें भारत की नागरिकता दी जाएगी। इसके बाद थर्ड पॉइंट आता है हमारा, किसी विदेशी राज्य में भारत को मिला लिया तब भी नागरिकता दी जाएगी। ठीक है, इसके बाद है पंजीकरण के आधार पर नागरिकता। जो नागरिकता प्राप्त करता है वो 7 साल लगातार भारत में रहता है, 7 साल लगातार भारत में रहना होगा। अगर आप 7 साल भारत में रह लेते हैं तो आपको नागरिकता प्राप्त हो जाएगी, वो भी पंजीकरण के माध्यम से। और देशीकरण के माध्यम से होती है। अगला है 5वां प्रकार, देशीकरण के माध्यम से, कि अगर कोई व्यक्ति भारतीय भाषा अथवा उसके प्रति सकारात्मक सोच, कला संबंधी निपुण कोई भी चीज़ हो, भारत के लिए अच्छा सोचने वाला हो, बस भारत के लिए अच्छा सोचने वाला, सकारात्मक विचार, सकारात्मक, जो पॉजिटिव चीज़ें हैं आपको याद रह जाएंगी, कोई दिक्कत नहीं है। 2-3 पॉइंट तो पहले याद रहेंगे ही रहेंगे। ठीक है, ये तो ठीक है। और वो अगर साथ में 10 साल उसको रहना पड़ेगा। कितने साल? 10 साल। ठीक है, तो ये नागरिकता प्राप्त करने की 5 विधियाँ हो गई हैं। तो आज हमारा भाग 2 नागरिकता समाप्त हो गया है। हो गया कि नहीं हो गया है? तो आप सभी से एक ही बात कहूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगला वीडियो रहेगा हमारा भाग 3। और भाग 3 में क्या है? क्या है भाग 3 में? तो भाग 3 में है मूल अधिकार। क्या है? मूल अधिकार। और मूल अधिकार में अनुच्छेद कितने हैं? अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो कि हम कल करवाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।